एल्विस जो है ना वो तेरा बाप है, ये चीज तुझे समझनी पड़ेगी। एल्विस यादव, महीप सिंह, पूनम पांडे, रजत दलाल उर्फ एल्विस की जो तुलना है तू पूनम पांडे और महीप से कर रहा है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो डालता हूं, हो सकता है कि कुछ घंटे हुए हो, और उस पर वीडियो पर पता है क्या कमेंट आते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए वो वीडियो किसके ऊपर है। हाल ही में देखा है साथियों, कल शायद जर्मन शेफर्ड ने एक वीडियो डाला था, ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाला था जिसमें वो एल्विस और रजत भाई को लेकर कुछ बोल रहा है। इवन उसने उसमें कपिल शर्मा को भी शामिल किया है, बहुत कुछ चीजें वो बोल रहा है। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था, उसके बाद आप देखिए जर्मन शेफर्ड के कुछ मालिक जो है वो आधा धुंध बक रहे धुआंधार। भाई मैं पहले भी कह रहा था आपका कसूर नहीं है, जर्मन शेफर्ड ब्रेन वॉश करता है बहुत तगड़ा। और देखिए आप बंदा कहां है, विदेश में, बंदा विदेश में बैठा हुआ है और हमारे इंडिया के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। और हमारे देखिए जो हमारे इंडिया के यूट्यूबर हैं जो कहीं ना कहीं उनका देश में कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि एल्विस भाई, हमेशा वो अपने भारतीय लोगों के सपोर्ट में रहते हैं। चाहे वो आपने देखा पहले सीएए था या फिर उसके बाद राम मंदिर था और धारा 370 थी, उसमें वो बिल्कुल सपोर्ट में थे। अपने मोदी सरकार का भी सपोर्ट किया और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी साथियों जो एनजीओ में भी वो सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से कुछ बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और रजत भाई जैसे ये है कि जैसे कि हमेशा वो जानवरों को खाना खिलाते हैं। इवन इसके अलावा जो भी भाई ऐसे होते हैं जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको वो भी खाना खिलाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते भी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप देखिए जर्मन शेफर्ड विदेश में रह रहा है, फिर भी लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। और ब्रेन वॉश करने के बाद हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के यूट्यूबर्स के पीछे पड़े हुए हैं। और उधर देखिए जर्मन शेफर्ड जो है उधर वो जैसे कि इलाहाबाद के वगैरह का सपोर्ट भी कर रहा है। एक वीडियो में आप देखना तो आप देखिए उसकी मानसिकता किस प्रकार की हो सकती है। लेकिन चलिए कोई नहीं, आप जर्मन शेफर्ड के मालिक हो तो आप अपने पपी के बारे में ऐसा कैसे सुन सकते हो। लेकिन आइए एक और वीडियो जारी होता है, उसी में एक और वीडियो कट किया है। उस वीडियो के अनुसार आप देखिए ध्रुव राठी क्या कह रहा है। पहले बात तो वो सुन लेते हैं, खासकर एल्विस भाई के बारे में और रजत भाई के बारे में, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। कोई भी किसी को जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकी देता है, कुछ नहीं होता। क्रिमिनल्स को बिग बॉस में जगह मिलती है, कुछ नहीं होता। इसी सेम टैक्टिक का इस्तेमाल सभी घटिया से घटिया रियलिटी टीवी शोज भी कर रहे हैं, बिग बॉस जैसे। ऐसे लोगों को इन्वाइट करो शो पर जिन्हें देखकर लोगों को गुस्सा है, लोग शॉक हो जाए जिन्हें देख। एल्विस यादव, महीप सिंह, पूनम पांडे, रजत दलाल उर्फ ऐसे ही चीप शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं फेम पाने के लिए। कोई हो कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, पीछे कितनी बैकअप है, कितना पैसा है, तो साथियों आपने देखा यहाँ पर जर्मन शेफर्ड किस तरीके से कहने में लगा हुआ है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जर्मन शेफर्ड को जब लाइव लाइमलाइट में आना होता है, यानी हालांकि मैं कहता हूं इसके व्यूज अच्छे आते हैं इनकी वीडियो पर, तकरीबन 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन जो भी है। लेकिन जैसे ही एल्विस भाई का ये यूज करता है, एल्विस भाई के नाम का यूज करते ही इसके जो व्यूज है वो कहीं गुना बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा वो एल्विस जो है ना वो तेरा बाप है, ये चीज तुझे समझनी पड़ेगी। हालांकि जर्मन शेफर्ड के कुछ मालिक हैं, आपको बुरा लग रहा होगा, और हालांकि आपने मुझे तो गोरिल्ला की भी संज्ञा दे दी है। चलिए कुछ तो अच्छी बात है, गोरिल्ला कहीं ना कहीं तो बड़ा होता है जर्मन शेफर्ड से। लेकिन साथियों मेन बात क्या आ रही है, यहां पर जर्मन शेफर्ड एक चीज बोलते हुए नजर आ रहे कि ये शॉर्टकट अपना रहे। एल्विस शॉर्टकट अपना रहा, बताया बेटे मैं तेरे लिए गिना दूं उसके जो अभी शो चल रहे हैं। पहली बात तो उसका खुद का पॉडकास्ट है जो बहुत शानदार तरीके से चलता है, एंड सेकंड देखा जाए तो लाफ्टर शेफ में भी वो काम कर रहा है, उसके बाद रोडीज भी है और जियो हॉटस्टार पर द गेम अड्डा भी है, और भी ना जाने उसके बहुत सारे शो हो जाने वाले हैं। तो बेटा उसकी तो बात करना तू छोड़ दे, जिस तरीके से तू कह रहा है ना कि वो शॉर्टकट अपना रहा है, मुझे तो लग रहा है कि तू शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहा है। एल्विस यादव का नाम लेकर तू फेम पाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही तेरे व्यूज कम होते हैं ना तो कहीं ना कहीं तू एल्विस का नाम याद कर लेता है। तूने गई साल भी ऐसे ही किया था तो तेरी वीडियोज पे अच्छे व्यूज आए थे। और अब देखो एल्विस भाई ने किसी भी प्रकार का इस गधे का नाम ही नहीं लिया है, लेकिन यहां आप देखिए आगे से एल्विस को बीच में लेके आ रहा है। और जैसे कि आप एल्विस के साथ उसने पूनम पांडे का भी नाम लिया। अबे साले क्या निकालू झांटू तेरे बारे में, मेरी बात समझ में नहीं आ रहा। एल्विस की जो तुलना है तू पूनम पांडे और महीप से कर रहा है, एल्विस के एक बाल के बराबर भी नहीं है वो लोग, और देखा जाए तो तू भी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। एंड सेकंड जो तू रजत दलाल के बारे में बात कर रहा है ना, रजत दलाल अभी चुप है और वो चुप ही रहना चाहता है क्योंकि वो तेरे जैसे बेबड़ों से जर्मन शेफर्ड के मोर नहीं लगना चाहता। अगर वो लग गया है ना तो तुझे तेरी असली औकात भी दिखा देगा। लेकिन उसने बोल दिया है अपने फैंस के लिए भी कि
जो भी है बोलने दो, जो बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोवर्सी से बचना है। और उनका पता है एक ही इरादा है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, वो वाला सिस्टम हो रहा है। क्योंकि उन्होंने कंट्रोवर्सी को छोड़ दिया है, वो इतना ध्यान नहीं दे रहे कि भाई आगे बढ़ेंगे तो ऐसे जो है ना कुछ तो भौंकेंगे, और वही सिस्टम हो रहा है यहाँ पर जर्मन शेफर्ड का। नहीं, क्या मतलब था जर्मन शेफर्ड बेमतलब यहाँ पर 20 नाम लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये है। लेकिन जर्मन शेफर्ड के मालिकों आपका ब्रेन वॉश कर रखा है आपके उस पिलिया ने, तो कहीं ना कहीं आपकी दिमाग में ये चीजें नहीं बैठेंगी। आप भले ही हिंदुस्तान के हो, लेकिन जर्मन शेफर्ड के आप पूरे सपोर्ट में हो। और मुझे पता है कि बहुत सारी हेट मिलने वाली है कमेंट्स में, दीजिए आप, स्वागत है आपका, दिल खोल के दीजिए। लेकिन जो सच है वो यही है। एल्विस यादव के बारे में बोल रहा है साला शॉर्टकट, कि एल्विस यादव शॉर्टकट लेके आगे बढ़ रहा है। एल्विस यादव के बराबर जिस दिन तू मेहनत करेगा ना, उस दिन पता चल जाएगा। और एल्विस यादव ने जिस तरीके से आर्मी बनाई है ना, पता है, तो यही एक चीज देख ले कि एल्विस यादव के पास जो सपोर्ट है ना, वो तेरे पास जिंदगी में कभी नहीं होगा। एल्विस यादव ने तो भाईचारा कमाया है, वो जिंदगी में तू कभी भी नहीं कमा पाएगा। एल्विस यादव हमेशा हिंदुस्तानियों के सपोर्ट में रहता है, इवन ऑल धर्म के सपोर्ट में रहता है। आपको मैं बता दूं, इसी जर्मन शेफर्ड ने एक बात बोली थी महाराजा छत्रपति शिवाजी के लिए, उन्हें सेक्युलर बताया था। महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज को इसने सेक्युलर बताया था कि ये भाई सेक्युलर हिंदू है। जबकि मैं बता दूं, मराठा जो थे, और खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने, संभाजी महाराज ने औरंगजेब से भी यही कहा था कि तू मेरे मराठा में आ जा, तुझे तेरा धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो ये खास बात थी जो कि जर्मन शेफर्ड ने गलत तरीके से बताई थी। हालांकि इस गधे को बहुत ज्यादा हेट भी मिला था। जो लोग समझदार हैं वो जानते हैं, वो इसके बहकावे में नहीं आते, जिनका माइंड बॉस इसने नहीं किया हुआ है, जो इसके कब्जे में नहीं आ रखे हैं। तो ये चीज आपको भी समझनी पड़ेगी। पता नहीं क्या है, लिख देते कमेंट लिखिए, जो भी है आपको, आपकी मर्जी है। बाकी का साथियों आपका क्या कहना है? अगर आप एल्विस यादव के फैंस हैं, आप रजत भाई के फैंस हैं, तो आप दिल खोल के सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच साथियों, लव यू ऑल, लव यू गाइस। एंड इसने कपिल शर्मा के बारे में भी गलत बोल दिया यार, भाई क्या बताएं ये, क्योंकि रशियन के बारे में ज्यादा बोल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद इसकी बात भी विदेशी, जो भी भाई हम ज्यादा नहीं बोल सकते, बाकी आप सब जानते हो। थैंक यू सो मच।